स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका भी सपना है बीपीएससी टीचर बनने का तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन 0 आवर। अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक था? मुस्लिम लीग का संस्थापक था सलीमुल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी सही है। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की राजभक्ति बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा और विरोध की भावना पैदा करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो दोस्तों वह थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉम्बे में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो दोस्तों वह नवाब थे नवाब अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो दोस्तों वह अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रथम बार बंगाल के गवर्नर के पद हेतु प्रावधान किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1907 ईस्वी में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र ने। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। सिद्धू एवं कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था 1879 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो दोस्तों वह थे तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी पूना में, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पूना में हुई थी। इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बदली गई थी? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बदली गई थी 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 33 प्रतिनिधियों ने। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1925 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे हसन इमाम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे सुखदेव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुखदेव का संबंध काकोरी ट्रेन डकैती कांड से न होकर लाहौर षड्यंत्र से था, जिसके कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा घटित की गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी सहित 10 क्रांतिकारी शामिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नाम परिवर्तित करके अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, इसकी हत्या किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंकुट शुक्ला ने। अगला और अंतिम प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत की तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने भारत की तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था स्टुटगार्ट में, जो कि जर्मनी में स्थित है। थैंक यू।